आप भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू मेक सर्टेन अनाउंसमेंट्स। ओके, कि देखिए पिछले साल 1.5 साल से जो हम लोग कर रहे हैं ये कार्यक्रम, इसका कुछ ऑब्जर्वेशन है। इसमें देखिए कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही रेगुलर हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको फायदा हो रहा है, वो आप लोग को भी दिखता होगा, हमको भी दिख रहा है। कुछ बच्चे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते हैं, वो भी एक कैटेगरी है। कुछ बच्चे मतलब कुछ टाइम आए फिर चले गए। तीसरा एक है कि आप लोग जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। लेकिन फायदा बढ़ने के लिए, फायदा ज्यादा होने के लिए दे हैव टू ब्रिंग मोर मोर पीपल, राइट। जैसे कि रुद्रा ने साजिद को ला के रखा हुआ है, तो साजिद जो है हमेशा क्लास में रुद्रा के साथ ज्वाइन करते हैं। एंड दे एक्सचेंज लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई एम श्योर रुद्रा मस्ट बी सीइंग कि साजिद को फायदा हो रहा है, या साजिद को दिखता हो कि हाँ साथ में डिस्कशन करने से रुद्रा को भी फायदा होता है। तो दिस दिस इज मोर अबाउट अ प्लेटफॉर्म वेयर हम लोग एक दूसरे के साथ में बहुत कुछ सीखते हैं, एंड वी काइंड ऑफ improve our learning experience. तो उसको ध्यान रखते हुए I'm starting certain initiative for you guys. Okay, हाय शिवानी। तो देखिए, तो वही अनाउंसमेंट था करने का। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनको ये वीडियो देखने पे फिर से समझ में आ जाएगा। तो अभी आई एम स्टार्टिंग अ मंथली अप्रिसिएशन स्कीम फॉर यू गाइस। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें होंगी जिसके बेसिस पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और अप्रिसिएशन विल बी रिवार्डिंग। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए सिर्फ ताली बजाए और फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। आप लोग को उसके उस अप्रिसिएशन के बदले में you'll get a memento or a prize which you can actually show and cherish. Okay, तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो है वो सभी बच्चे जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं। जैसे उस मंथ में जिन बच्चों ने काफी रेगुलर ज्वाइन किया, आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट ऑल्सो। उनको उसके लिए कुछ पॉइंट्स रहेंगे। जो बच्चे आउटस्पोकन है, जो मतलब आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, जो जो शर्माते नहीं हैं, जो अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, और वो आपका हर एक महीने के परफॉर्मेंस पे रहेगा। ठीक है, अ, उसके बाद रहेगा वो सभी बच्चे जो 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 कि और बच्चों को जोड़ते हैं। ठीक है, वो तीसरा एस्पेक्ट रहेगा कि भाई आपने, मान लीजिए रुद्रा ने 2 बच्चों को, नए बच्चों को ऐड किया, चाहे वो संकल्प से हो या संकल्प के नहीं हो, डजंट मैटर, राइट। अल्टीमेटली हमको अपने आसपास में एक माहौल बनाना है जहाँ पे कि हम इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकें, लोग आपस में एक्सचेंज कर सकें और से बेनिफिट उठा सकें। तो ये 3 क्राइटेरिया रहेगा आपके परफॉर्मेंस को नोटिस करने के लिए। पहला तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रेगुलर है क्लास में, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर रहेंगे तो फायदा होगा। दूसरा, आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, कि भाई आप क्लास में ज्वाइन करते, बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में ज्वाइन करते हैं, सुन के चले जाते हैं, ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, भूल जाते हैं। सो दैट दैट इज नॉट गोना हेल्प। तो आपका पार्टिसिपेशन कैसा है क्लास में, आप कितना एक्टिव रहते हैं, कितना खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। ओके, सो मतलब मेरे को बोलने में डर लग रहा है तो चलो चुपके से बैठे रहते हैं, कौन ऐसे भी देख रहा है, तो उससे उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन, कंसिस्टेंसी, मतलब कितना रेगुलर आप आते हैं, और तीसरा है आप कितने बच्चों को जोड़ रहे हैं क्लास में, बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को, जो भी। यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 2nd ग्रेड से लेकर के 7 साल के तक के कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, जो भी अपने इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं। तो ये 3 चीजों के बेसिस पे हम मंथली आप लोगों को पब्लिश करेंगे भाई कि देखिए इस महीने में इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और जो है उनके लिए हम कुछ यहाँ से कुछ गिफ्ट भेजेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी मोर लाइक अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग, नॉट फॉर, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट फॉर पीपल इन योर सराउंडिंग। ठीक है, अब जैसे ये मीटिंग में 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। अभी कितने लोग हैं, 8-7-8 लोग हैं, और अभी क्लास चलते चलते और 5-10 लोग ज्वाइन कर लेंगे, 20 लोग रहेंगे। लेकिन 480 स्लॉट जो बचा हुआ है उसका क्या, और सब लोग ज्वाइन करेंगे तो सबको फायदा होगा, राइट। तो वही करना है, आपको रेगुलर रहना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, अपना इंप्रूवमेंट करते रहना है, और लोगों को जोड़ते रहना है। मतलब
चलिए एक एक बच्चा भी नया जुड़ रहा है तो उसको अगर फायदा हो रहा है तो क्या बुराई है, राइट? सो दैट्स हाउ वी हैव टू लुक एट इट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर नंबर्स कि हर एक क्लास में मेरे को 500 लोग चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन नए बच्चे जुड़ने चाहिए, और हम उस चीज को उतना ही सीरियसली लेकर के दूसरों तक हम पहुंचाएंगे तो ऐसे फायदा दिखेगा, ठीक है? सो दैट वाज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। अभी आ जाते हैं क्लास पे कि आज हम क्या करने वाले हैं क्लास में। सो टुडे वी विल डू अंताक्षरी, ओके, विल डू इडियम्स, ठीक है? और तीसरा एक हम चाहते थे डिबेट स्टार्ट करना, लेकिन आई एम स्टिल वंडरिंग आप लोग, ओके तो ठीक है, आज अंताक्षरी और ट्रांसलेशन पे ध्यान रखते हैं, ठीक है? अंताक्षरी मतलब हम वर्ड देंगे, उस पर आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, और दूसरा ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या रहेगा कि आप में से कोई सेंटेंस देगा कि ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है? उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है? और उसका ट्रांसलेशन हम में से कोई करेगा। आई मीन आई विल बी द लास्ट पर्सन हु वुड वांट टू डू इट। आप में से कोई करेगा, दैट दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर, ठीक है? तो चलिए वी विल स्टार्ट विद अंताक्षरी एंड देन विल अंताक्षरी एंड ट्रांसलेशन, ओके? कोई सवाल अभी तक? और अंताक्षरी में आप लोग जानते हैं कि हम एक वर्ड देंगे, उसका मीनिंग आप लोग आपको बता देंगे, और जो है उससे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आपका सेंटेंस बन जाता है आप हाथ खड़ा करेंगे, और एक सेंटेंस नहीं बनाना, कम से कम 2 या 3 सेंटेंस बनाना है, ठीक है? ऑलराइट, ओके सर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसको देंगे? सबसे पहले रुद्रा से स्टार्ट करते हैं, राइट? रुद्रा का वर्ड है एजेंडा, मतलब बोलते हैं ना उद्देश्य, ठीक है? और आप लोग अपना वर्ड ध्यान रखिएगा, हम भूल जाएंगे, ठीक है? हमको याद नहीं रहेगा। रुद्रा का वर्ड है एजेंडा। इफ यू हर्ड इट, अपना थम्स अप दिखा दीजिए या हाँ बोल दीजिए, कैसे भी, ओके ठीक है? सर। सत्यम, सत्यम आपका वर्ड है पॉपुलर, मतलब प्रसिद्ध या जाना पहचाना। सत्यम एजन सत्यम मौर्य। आपने अगर सुन लिया वर्ड पॉपुलर तो उसका सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए, और हमको कंफर्म कर दीजिए कि आप सुन लिए हैं, ठीक है? सत्यम, ओके। अंकित, आपका वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शिता, ओके। रितिका, आपका वर्ड है जेनरस। ओके सर। ओके, जेनरस का मतलब पता है आपको? हम सोच रहे नहीं हम सर। जेनरस का हम हिंदी मीनिंग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जेनरस का मतलब होता है दयावान या बहुत ही बड़े दिल वाला, ओके। चलिए यस सर। आंचल के पास जाते हैं। आंचल, आपके यहाँ दीपक और नंदिनी भी है? यस सर, नंदन नहीं है। नंदिनी नहीं है, ओके। आपका वर्ड है एक्चुअली हम सोच लेते हैं तो फंस जाते हैं कि भाई कौन सा वर्ड जो है चमक दिया जाए। अच्छा, रुकिए हम निकालते हैं, कुछ रेफरेंस के लिए निकाल ही लेते हैं, नहीं तो ओके। आंचल का वर्ड हो जाएगा डिमांड, मतलब
जरूरत। डिमांड मतलब क्या बोलते हैं? चलिए, डिमांड का मतलब डिमांड ही होता है, चलिए वैसे वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। आपका वर्ड है डिमांड। ओके सर। डिमांड डिमांड करना या क्या? मांग करना होता है। मांग करना है। तो आप लोग कहीं पे हम फंसेंगे तो भाई हेल्प कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दीपक के पास आते हैं। दीपक का वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट बोलते हैं, ओके सर। एडजस्ट करो। ओके। चलिए, शिवानी का वर्ड है अम, शिवानी का वर्ड है, शिवानी के लिए वर्ड सोचने में हमको स्ट्रगल हो रहा है। ओके, देखते हैं कुछ हमको कुछ क्लू मिल जाए तो चोरी चकारी करके भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, मतलब when this is one of the problems, right? This is what we are trying to learn कि when you are looking for a word, अभी आप लोग सबके पास 1000 वर्ड जानते हैं, हम भी शायद 1000-2000 वर्ड तो जानते ही होंगे, लेकिन जब सोचना होता है कि हाँ एक वर्ड आ जाए, उस समय में फंस जाता है वो, ठीक है। आपका वर्ड रखते हैं इंगेज। मतलब इंगेज कैसे करेंगे? इंगेज का क्या मीनिंग है बताइए, शिवानी? काम पर लगना। हाँ हाँ, काम पे लगाना या व्यस्त करना, व्यस्त होना तेज से, है ना। शिवानी, आपने वर्ड सुन लिया? ओके, चलिए नाव्या के पास जाते हैं। नाव्या का वर्ड है, नाव्या का वर्ड है आपका वर्ड है चलिए इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब कोई चीज का फर्स्ट इंस्टेंस अकरेंस, मतलब कोई चीज को का उदाहरण है, ठीक है। इंस्टेंस, INS। मीनिंग बोलिए सर। फंसा दिए हमको है। इंस्टेंस का मीनिंग बताते हैं, रुकिए। इंस्टेंस जो है, रुकिए निकाल के आपको गूगल से बताते हैं। मीनिंग ऑफ इंस्टेंस मतलब एक हाँ उदाहरण, वही बोल रहे थे ना, समथिंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है। इंस्टेंस, INSTANCE, ठीक है। ओके सर। चलिए भाई, तो अब जब जैसे जैसे बच्चे रेडी होते जाएंगे, आप लोग हाथ खड़ा कीजिए और शुरू नैतिक कीजिए। की थी सर। हाँ अच्छा नैतिक, वही नैतिक आए थे फिर चले गए, तो नैतिक को छोड़ गए, रुकिए। ओके, नैतिक का वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब पता है नैतिक? परसिस्ट का मीनिंग बताते हैं। परसिस्ट का मतलब होता है जो जो चीज मतलब बहुत ही फॉर्मली कंटिन्यू करता है, ठीक है। जैसे कि माई प्रैक्टिस विल परसिस्ट, मतलब बहुत ही फॉर्म तरीके से कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। नाव्या, नैतिक सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो आपका वर्ड है परसिस्ट और उसका मीनिंग बता ही दिए। हम्म ओके, ठीक है। चलिए, रुद्रा ने हाथ खड़ा किया है, तो रुद्रा शुरू कीजिए भाई। Hello, sir. चलो बेटा। Today my word is agenda. हम्म There were several important items on the agenda. The agenda for the meeting has been pressed.
The agenda has not been drawn up. हम्म A clear agenda will win votes in the next election. हम्म Let's speak to the last item on the agenda. बहुत बढ़िया, Please find enclosed an agenda for the meeting. That's all, sir. क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, जो जो रेडी होते आ रहे हैं हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए, मोहम्मद शहबाज ज्वाइन किए हैं। एक नव्या के पास जाने से पहले एक बार मोहम्मद शहबाज को भी एक वर्ड दे देते हैं। तो देखिए शहबाज जी, आप यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अंताक्षरी बोलते हैं इसको, जहाँ पे हम एक वर्ड देते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं और फिर आप उससे सेंटेंस बना करके सुनाएंगे। देखिए मोहम्मद शहबाज घुरा के भाग गए। ओके, चलिए नाविया आप बोलिए बेटा। नाविया नैतिक। नाविया नैतिक आप लोग हाथ, हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, today my word is instance. हम्म, My sentences are: that was definitely an isolated instance. हम्म, I could not remember a similar instance. हम्म, The same instance occurred last year. occurred, occurred, Yes, हम्म, it all happened in our instance. हम्म, Please give a specific instance where she was give special favors. where she was given special favors। Yes. हम्म, बहुत बढ़िया। Please provide a particular instance where that happened. हम्म, बहुत This बढ़िया। is one of the this is one of the few instances where he stayed quiet. हम्म, That's all. Thank you, बहुत sir. बढ़िया। तो Good evening, रुद्रा, sir. ये Morning. रुद्रा नावेदा में बहुत चेक किया। चलिए नैतिक बोलिए भाई। So today's my word is persist. हम्म, That sentences are: you can do it, persist before you succeed. फिर से बोलिए सेंटेंस को। You do it, persist before you succeed. You do it persistently before it succeeds। हम्म, ओके, बोलिए। The roots of the plant persist beneath of the soil. हम्म, The team will persist without any submission. हम्म। Keep moving forward, persist before you succeed. तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका वर्ब जैसा यूज करेंगे ना, वहां पे थोड़ा चेंज कर दिया। कीप मूविंग फॉरवर्ड परसिस्टेंटली बिफोर, क्या था आपका सेंटेंस? कीप मूविंग फॉरवर्ड परसिस्टेंटली बिफोर। सर V1 भी तो यूज वहां पे हो ही सकते हैं ना, विदाउट के पहले आया तो। क्या चीज? विदाउट के पहले आया तो V1 भी यूज हो सकते हैं ना, नहीं कर persist के रूप सकते में। हैं परसिस्ट। आप एक बार सेंटेंस को फिर से बोलिए, मतलब उस सेंटेंस को हम लोग परसिस्ट और परसिस्टेंटली में दोनों में यूज करके देखेंगे, वेयर इट साउंड्स मोर एप्रोप्रिएट। एक बार सेंटेंस फिर से बोलिए। The student will persist without any distractions. The student will persist without any distraction। या दिस इज परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Whenever there is an direction for an action, okay, you need Okay, to sir. do it persist before achieving your goal। तो वहां पे वो नहीं बैठेगा वहां पे। you'll have to say you have to Persistently do it वहाँ पे। persistently before achieving your goal, है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, रुद्रा, नैतिक और नाव्या ने एकदम बार को रेज कर दिया है बहुत ज्यादा। मतलब दे हैव मेड वेरी गुड सेंटेंसेस एक्चुअली, आप देखोगे तो। चलिए आंचल के पास जाते हैं, फिर रितिका के पास आएंगे। Today my word is adjust. हम्म, He adjust his tie. The boy adjust his cap.
I adjust the volume on the radio. देखिए दीपक, यहाँ पे एक छोटा सा चीज है। जैसे आपने कहा आई एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, दैट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं रेडियो का वॉल्यूम चेंज करता हूं, दैट डजंट फिट वेल इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। आप क्या बोलेंगे? मैं रेडियो का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, या मैंने रेडियो का वॉल्यूम चेंज कर दिया है। राइट, आई एम एडजस्टिंग द वॉल्यूम, और आई हैव एडजस्टेड द वॉल्यूम। ठीक है, तो वो थोड़ा चेंज अप कर सकते हैं। मतलब अगेन आई एम सेइंग, आपने जो बोला सेंटेंस उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड द प्रैक्टिकल फ्लेवर टू इट। ठीक है, ओके, चलिए दीपक कंटिन्यू कीजिए भाई। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। Today's my word is demand. हम्म, I don't have any demand. His हम्म, boss is very demanding. हम्म, Everyone are not demanding. हम्म, Parents have demanded that the teacher resign. Thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद साजिद भी ज्वाइन किए हैं। तो साजिद जी, यहाँ पे हम लोग जो है वी आर डूइंग अंताक्षरी। अंताक्षरी में क्या होता है कि हम लोग एक एक वर्ड हम देते हैं बच्चों को, और उनको उस वर्ड का मीनिंग समझाते हैं, उसका उसका जो है वो लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए साजिद वर्ड रहेगा समथिंग, मतलब कुछ, तो कुछ भी। तो आप उससे सेंटेंस सोचिए, और जब रेडी हो जाएंगे तो हाथ खड़ा करके फिर बताएंगे सेंटेंसेस, सुनाएंगे हम लोग को। ठीक है, ठीक है, चलिए साजिद ने बोल दिया। अभी रितिका के पास जाते हैं। रितिका बोलिए। Good evening, sir. Today my word is generous. Generous. That sentence generous. That sentences are thank you for your generous gift. You have been most generous. थोड़ा सा रुक जाइए, आप थोड़ा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। जेनरस, रस, जो गन्ने का रस होता है ना, वैसे ही रस है वो। जेनेरस, जेनरस। ठीक है, Generous. हाँ बस। Yes, हाँ sir. बोलिए। Shivani is a great friend and so generous. सो जेनरस। She was a very nice lady and always very generous. He is not so generous at all. She was always very generous with her time. That's all, sir. बहुत बढ़िया रितिका। तो रितिका, आप जब भी क्लास में आए हैं आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आप थोड़ा रेगुलर कम हो पाए हैं, इसीलिए हम सबको रेगुलर होने के लिए मोटिवेशन डाल रहे हैं कि भाई हर एक महीने में हम देखेंगे कि कौन कितना रेगुलर है, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कितने बच्चों को जोड़ रहा है। उसके बेसिस पे आप लोग के लिए मेरी तरफ से छोटा छोटा गिफ्ट रहेगा हर महीने। ठीक है, दैट दोज गिफ्ट्स आर नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, इट इज जस्ट टू रिकॉग्नाइज योर कंट्रीब्यूशन, योर परसिस्टेंस एंड योर कंटिन्यूटी। ठीक है, ओके, चलिए अंकित। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my words is transparent. माई वर्ड इज, आप एक ही वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, And that sentences are this is transparent competition. Glass is transparent. It has a transparent surface. It is transparent. It is the thin face with it almost transparent skin. But it is one that is open and transparent. A transparent object simply so it is background. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा।
This protection must be transparent. वेरी नाइस. Parliament must be transparent. बहुत बढ़िया. The procedure Proc- must प्रोसीजर be प्रोसीजर है ना, प्रोसेस होता है, उसी से बनता है प्रोसीजर. Good evening, sir. procedure must Good be evening. Good evening. transparent. वेरी नाइस. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. तो देखिए आपने भी ट्रांसपेरेंट से अच्छे सेंटेंसेस बनाए. अभी जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, अभी जैसे कि प्रियंका और सुमंत ने अभी ज्वाइन किया, और सारिका सिंह से अब ज्वाइन किया. आपका नाम क्या है? उज्जवल कुमार से थोड़ा उज्जवल मोबाइल कुमार. हाँ, खराब हो गया है. कोई बात नहीं. तो ठीक है. देखिए उज्जवल प्रियंका और सुमंत को बता देते हैं कि अभी हम लोग कर रहे हैं अंताक्षरी. तो अंताक्षरी में क्या होगा, सबको एक एक वर्ड दिया जाता है और वो लोग उससे सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, जैसे आप सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा, हाथ खड़ा करेंगे, फिर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा. तो वैसे अभी अंकित बोल रहे थे, बाकी लोग अभी रितिका, रुद्रा, आंचल, दीपक सबने बोल दिया है. कुछ लोग बचे हुए हैं, वो लोग भी बोलेंगे. शिवानी का टर्न आने वाला है अभी. तो आप लोग को भी वर्ड दे देते हैं, आप लोग फटाफट तैयारी कीजिए और हमको सुनाइए. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उज्जवल से. उज्जवल का वर्ड है बिगिन, मतलब स्टार्ट करना. BEGIN. ठीक है. ओके सर. और जाते हैं हम सुमंत के पास. तो सुमंत आपका वर्ड है अगेंस्ट, मतलब किसी के खिलाफ. AGAINST, अगेंस्ट, है ना. और प्रियंका का वर्ड है बिलीव, मतलब भरोसा करना. ओके सर. BELIEVE. ठीक है. तो चलिए आप लोग जो है जैसे रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे, फिर आप लोग को बोलने का मौका दिया जाएगा. चलिए भाई शिवानी, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन हमको पता है आप रेडी हैं. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my word is engage. The sentences are engage first gear and move off. Everyone free to engage in peace political activity. Better master one than engage with 10. I don't engage in idle speculation. The young widow got engaged once more. The troops prepared to engage the enemy. Okay. His year can engage an audience. The story engaged my interest. That's all. Thank you, sir. हाँ, तो देखिए यहाँ पे शिवानी, आपने भी सेंटेंसेस तो आप हमेशा अच्छा बनाते हैं, आज भी अच्छा बनाया आपने. कुछ कुछ नया वर्ड आपने यूज किया. ठीक है, जैसे वो था स्पेक्यूलेट. स्पेक्यूलेट करना मतलब जैसे होता है ना गेस वर्क, या कुछ प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, या कुछ उम्मीद. स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन हिंदी क्या एग्जैक्ट बताइए तो कोई. स्पेकुलेशन का हिंदी होता है जो आप स्पेकुलेट करना, मतलब वही गेस वर्क वाला काम है. जैसे प्रेडिक्ट करना होता है, उसका ही दूसरा मीनिंग है स्पेकुलेट. ठीक है. प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना. हाँ वही. क्या चीज बोली शिवानी? अनुमान होता है, लेकिन अनुमान लगाना. हाँ देखिए ये सही वर्ड है. वही मतलब अब आप लोग से हमको हिंदी सीखना पड़ेगा. हिंदी मीडियम का बच्चा हो के हम भूल गए हिंदी. है सर एगोस्ट का स्पेलिंग क्या होगा? क्या चीज? एगोस्ट का स्पेलिंग
अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट था AGAINST, अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट मतलब होता है उसके विरुद्ध। ओके, तो पहले साजिद को एक वर्ड देते हैं। साजिद को चलिए नया वर्ड ही देते हैं। चलिए आपका वर्ड रहेगा, आपका वर्ड रखते हैं सर्विस, मतलब सेवा, SERVICE, सर्विस। ठीक है साजिद? ओके, आप मत भूलिए भाई, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए उज्जवल बोलिए भाई। My sentences are began. My sentences with begin. Yes, sir. Hmm. I began living by myself. Hmm. He began to learn English. Hmm. She began to like him right away. Hmm. It began to rain before Elle got home. Before I got home. I got home. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल टू द पॉइंट छोटे छोटे सेंटेंस बनाए थे, एंड आई एम श्योर कि आपने ये खुद से बनाए थे, बिकॉज दैट इज व्हाट विल हेल्प, कि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो खुद का होना चाहिए। अगर हम मान लिया जाए कि पढ़ करके या देख करके करेंगे तो बोल तो लेंगे, सीख भी लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, बट देन दैट नॉट लास्ट विथ यू, बिकॉज वो किसी और का क्रिएशन था। आपका खुद का जो क्रिएशन होगा सेंटेंसेस का, विच आर मोर प्रैक्टिकल इन नेचर, आप देखोगे कि दैट लास्ट लॉन्गर विथ यू एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया कोशिश उज्जवल, आपने यहाँ पे चेक किया। चलिए सुमन, प्रियंका, आप लोग जैसे रेडी होते हैं तो बोलिए भाई। साजिद, 3 लोग बचे हुए हैं, ये होने के बाद में देन विल गो टू ट्रांसलेशन। ओके, मतलब आप में से कोई भी एक काम करते हैं, लेट मी असाइन सम वर्क। तो रुद्रा आप नोट करेंगे जो सेंटेंसेस आता, ठीक है? रुद्रा और रितिका, ठीक है? आप लोग जो सेंटेंसेस आता है उसको नोट करेंगे कि हिंदी का सेंटेंस आता है, उसको ट्रांसलेट जब करेंगे तो यू विल स्पीक इट आउट कि भाई हाँ ये सेंटेंस था, उसका ट्रांसलेशन कौन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग 10 सेंटेंस पिक करेंगे, सबको बोलेंगे भाई आप लोग हिंदी का सेंटेंस बोलिए, आप लोग नोट कर लेंगे क्या सेंटेंस था, और उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए साजिद, तो रुद्रा और रितिका आप लोग पेन पेपर चाहे तो ले आए, चाहे नहीं मैं ले ही आइए क्योंकि तभी नोट कर पाएंगे। साजिद बोलिए बेटा। हेलो सर। हेलो बेटा। Normal services will be resumed in the spring. Resumed. Resumed. The officers enjoy special services. The towns are connected by train and bus service. Find out what service are available in your area. Available. Available. रुक जाइए, ये वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए हम थोड़ा जोड़ दे रहे हैं। अवेलेबल, अवेलेबल, लेबल होता है ना जो पेपर लेबल लगाते हैं, अवेलेबल। हाँ बोलिए सर। We need the service of a doctor. Contact social service for help. It is perfectly legal to charge extra for this service. क्या बात है। And you should call customer service and complain. Thank you sir, that's all. बहुत बढ़िया। तो साजिद हमको ईमानदारी से बताइए, ये सेंटेंसेस आपने खुद से बनाया या कहीं से लिखा है? इसलिए पूछ रहे हैं, इसका कारण पूछ रहे हैं, बताइए सर। 50-50। 50-50। तो आपका जो 50 था जो आपने किया ना वो शानदार था, मजा आ गया मेरे को। ठीक है, क्योंकि आप अपना वीडियो देखेंगे आज से 4 महीना पहले का और आज का,
you yourself will see the difference and I'm loving it actually. हमको बहुत मजा आया सुन के। जब जब बच्चे क्लास में आकर के नहीं था, जब जोर लगा करके एकदम मेहनत करके ईमानदारी से ट्राई करते हैं ना, तो उसका आउटकम दिखता है। तो आई कुड सी द डिफरेंस। एक तो आपका बोलने के क्रम में आपका कंटिन्यूटी, आप जो बोल पहले पहले से हम लोग शुरू करते नहीं तो अटकते हैं हम लोग। अभी आपका देखिए सेंटेंस बोलने में आपको कुछ घबराहट नहीं है, बिंदास बोलते हैं आप। दूसरा है कि आपका जो वर्ड का सिलेक्शन है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो उससे एकदम हमको क्या बोलते हैं, मतलब आई गेट वेरी एक्साइटेड आफ्टर सीइंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, हमको बहुत मजा आता है एक्चुअली जब बच्चे क्लास में बहुत अच्छा करते हैं। तो साजिद, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपने बहुत अच्छा किया, आपने सेंटेंसेस बनाया और बेस्ट थिंग वाज यू वर वेरी ऑनेस्ट आल्सो। दैट मेक्स यू इवन मोर हैप्पी कि आपने ईमानदारी से बोला कि हाँ सर 50-50 कि भाई थोड़ा सा मैंने खुद से बनाया, थोड़ा सा मैंने रेफर किया। ठीक है ना, ईमानदारी से कोशिश करने पर बहुत फायदा होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू सर, बहुत बहुत बढ़िया लगा हमको। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलिए अभी सुमंत और प्रियंका बोलिए भाई, आपका टर्न है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रांसलेशन पे। साजिद आप हाथ नीचे कर लीजिए भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर अगेंस्ट हमारा वर्ड सर। हाँ हाँ, तो आप बोलेंगे इसको आराम से। देखिए, माई वर्ड इज अगेंस्ट, बस हो गया। आप अब शुरू कीजिए उसके बाद। वी मस्ट कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड अगेंस्ट इनजस्टिस। हाँ, तो देखिए इसका वर्ड्स है वी मस्ट स्ट्रगल। फिर से बोलिए सेंटेंस। We must construct the struggle for justice and against injustice. देखिए वो आपका है वर्ड है आपको जस्टिस और इनजस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय और इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, है ना? अन्याय, है ना? yes. तो वी मस्ट कंटिन्यू आवर स्ट्रगल विद जस्टिस एंड अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, चलिए बोलिए अगला सेंटेंस बोलिए। We are playing against the language champion next week. We are playing against the language champion next week. Okay, लैंग्वेज है या लीग चैंपियन है वो? LEAGUE लीग में लिंग सर, लीग है ना? लीग LEAGUE राइट? हाँ, तो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द लीग चैंपियन नेक्स्ट वीक। ओके, he leaned against the fence and it collapsed. फिर से बोलिए। He leaned against the fence and it collapsed. Collapsed, तो यार देखिए वहां पे है लीन्ड, झुकना, LEANED। ओके, आर्म लीनिंग ऑन द अगेंस्ट द वॉल। देखिए हम यहाँ पे दीवार जो है मेरे घर का उसके अगेंस्ट में ऐसे लीन कर गए, झुक गए। तो ही लीन्ड अगेंस्ट द फेंसेस। जो फेंस मतलब होता है, जो क्या होता है वो बोलते हैं उसको, फेंस मतलब जो बाड़ा होता है, नहीं बोलते हैं बाड़ा, या जो घेरा हुआ रहता है जो, है ना? सबसे बड़ा, है ना? तो he leaned against the fences and it collapsed. Collapsed मतलब बिखर गया, टूट गया। ठीक है, next. I'm against going to see the park if it's raining. हाँ, I'm against going to see the park if it's raining. All of this sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे आपने सेंटेंसेस बनाया, ये हम लोग दिस इज अ कोर्स ऑफ लर्निंग। ओके, मतलब हम जब कुछ सीखते हैं तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स आएंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण भी हम सीखते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमने अगेंस्ट अगर वर्ड सीखा है तो अगेंस्ट ही रहेगा, उसमें अभी बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन हम
कुछ हम जानते रहेंगे, कुछ हम सीखेंगे। सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू गाइस स्पीक, क्योंकि जब आप बोलेंगे क्लास में ना, तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं, हमको भी पता चलेगा कहाँ पे आप फंस रहे हैं, और हम लोग मिलकर उस पर साथ में कोशिश करेंगे। एंड अगेन एज आई से, कोई भी हम लोग के क्लास में हर कोई सीखने के लिए आया है, हर कोई को गलती करने का पूरा हक है, और गलती बिंदास कीजिए, एकदम टेंशन नहीं, क्योंकि गलती करने पर ही डॉक्टर को पता चलता है कि भाई दवाई कौन सा लगेगा। ठीक है, ओके। चलिए प्रियंका बताइए भाई। नहीं, ये वाला इमोजी नहीं चाहिए था सुमंत, ये वाला इमोजी चाहिए था, ये वाला। बोलते हैं ना कि एकदम टेंशन फ्री होके मिस्टेक करेंगे, ऐसा वाला। गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, गलती करना ही हमको आगे सीखने में मदद करता है। चलिए प्रियंका बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। माय वर्ड इज बिलीव। बिलीव। You can believe me. You can believe at Sankalp Coaching Center that here good study. My friend don't believe me. My family members can believe me that I can do this work. Virender sir can believe at me that I can learn English. You have believed at me that I can cook food. तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है चेंज। यू कैन हैव बिलीफ इन मी। वो बिलीव वर्ड है, उसको अगर आप यूसेज में चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यू कैन हैव बिलीव नहीं बोल के यू कैन हैव बिलीफ इन मी दैट आई कैन कुक फूड। ओके चलिए, कोई नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आप बोलते रहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट ये है, या जानकारी ये है कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे इंक्लूडिंग मी, ठीक है, हम लोग हर कोई जीरो से शुरू किए हैं, हर कोई जीरो से शुरू किए हैं। तो हम लोग का पहला लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है, हम लोग इंग्लिश से में कोई भी इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। जीरो से शुरू करके जोड़ते 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 आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोग सबको देख रहे हैं, इस क्लास में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलेंगे और भी अच्छा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और हम भी यहाँ पे इस क्लास में आते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ एकदम पका पकाया टीचर है, हम भी सीखते हैं आप लोग से। कुछ चीज हम जानते हैं और कुछ चीज हम आप लोग से सीखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि गलती करने में संकोच बिल्कुल नहीं करना है, गलती करना है। बिकॉज बोलते हैं ना, फेलियर्स आर द बिगेस्ट पिलर ऑफ सक्सेस। तो अगर फेल नहीं किया तो सक्सेसफुल होंगे कैसे? तो फेल कीजिए, एकदम बिंदास कीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज, जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन किए उन लोग के लिए जानकारी के लिए फिर से बता दें कि आज हम लोग क्लास में दो चीज करने वाले हैं। पहला था अंताक्षरी, जो कि हमने कर लिया एक राउंड। दूसरा है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे रितिका और रुद्रा को हम काम दिए थे कि भाई आप लोग पेन पेपर लेके रखिएगा। यहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चे जो है, हम लोग 10 सेंटेंस, 8 से 10 सेंटेंस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 5 सेंटेंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। या आप लोग हिंदी का, सर ये सेंटेंस है मेरा हिंदी का, हिंदी में बोलिए उसको, और रितिका और रुद्रा नोट कर लेंगे। और वो 5 सेंटेंस जब हमारा कलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम में से ही कोई इसको ट्रांसलेट करता जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा लंबा चल गया कार्यक्रम, तो चलिए फटाफट हिंदी का सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस यही है कि आप लोग अपना अपना हिंदी का वाक्य जल्दी से बोलिए, ठीक है। रुद्रा और रितिका नोट कीजिएगा भाई, पहला सेंटेंस हम ही दे रहे हैं कि आप लोग अपना अपना हिंदी का वाक्य नोट कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस कौन दे रहा है? नाव्या, उज्जवल, शिवानी, सजिद, कोई भी बोल सकता है, सुमंत, प्रियंका, कोई भी हिंदी सेंटेंस बोलिए। 5 सेंटेंस जल्दी जमा करना है, फिर इसको ट्रांसलेट करना है। सुमंत बोलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। ओके, मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। रुद्रा नोट कर लीजिए, रुद्रा, रितिका, ठीक है। आप लोग भाई खाली हाथ ऐसे खड़ा कर दिए, नहीं तो हमको पता नहीं चला कि नोट किया कि नहीं किया है, हम भूल जाएंगे फिर।
मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। चलिए ये भी सेंटेंस हो गया, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे करके हमको खाली कंफर्म कर दे रुद्रा और ऋतिका। ओके, नहीं करेंगे तुमको नहीं पता चलेगा कि आप नोट किए कि नहीं। 3 सेंटेंस हो गया, 2 और सेंटेंस करना है। उज्ज्वल आप बोलिए भाई। मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूँ, बहुत बढ़िया। ऋतिका रुद्रा हाथ ऐसे थम्स अप दिखाइए भाई, नोट किया कि नहीं। रुक जाइए पहले हमको देखने दीजिए, रुद्रा ऋतिका नोट किया कि नहीं किया। हाँ ठीक है, रुद्रा ने बोल रहे नोट कर लिया। ओके चलिए साजिद आप बोलिए भाई। सर दूसरा सेंटेंस। रुक जाइए, 5 सेंटेंस करना है, 4 हो गया है। देखते साजिद कुछ बोलना चाह रहे, साजिद क्या सुन लेते हैं। नहीं साजिद नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अंकित का सुन लेते हैं। प्रियंका। हाँ अच्छा प्रियंका बोलिए भाई। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। रुद्रा ऋतिका नोट किया आपने। ओके चलिए लास्ट अंकित के पास जाते हैं। अंकित आपका एक सेंटेंस बोल दीजिए भाई, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे फटाफट। तूने तो मेरा नाक कटवा दी। तुमने मेरा नाक कटवा दिया। हाँ मजेदार है ये। चलिए रुद्रा ऋतिका नोट किया आपने। तुमने मेरा नाक कटवा दिया, बढ़िया है, देखते हैं। ओके चलिए तो 6 सेंटेंस हो गया है। अभी लास्ट सेंटेंस, चलिए सुमंत ने हाथ खड़ा किया। अब सुमंत है प्रियंका है, बोल दीजिए, बस वही होगा लास्ट सेंटेंस हमारा, क्या हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। बोल दीजिए। मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। मुझे आईपीएस अफसर बनना है, ठीक है। चलिए ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं। रुद्रा और ऋतिका नोट कर लीजिए भाई, मुझे आईएएस अफसर आईपीएस अफसर बनना है। ओके चलिए अब ट्रांसलेशन पे आते हैं। तो ऋतिका आप पहला सेंटेंस बोलिए क्या था, उसके बाद देखते हैं कौन उसको ट्रांसलेट करेंगे। जो भी ट्रांसलेट कर पाएंगे वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। आप लोग अपना अपना हिंदी का वाक्य नोट कीजिए। आप लोग अपना अपना हिंदी का वाक्य बताइए। ओके ठीक है। चलिए अंकित ने सेंटेंस बोला था, नाविया से सुन लेते हैं, फिर अंकित को भी मौका मिलेगा। दोनों को मौका मिलेगा। नाविया और अंकित बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए नाविया बोलिए बेटा। You guys please write the Hindi sentences. आप लोग अपना अपना हिंदी का वाक्य नोट कीजिए। ओके यू गाइस प्लीज राइट योर हिंदी सेंटेंसेस। ओके ठीक है। अंकित आप बोलिए। Please speak your Hindi sentence quickly. प्लीज स्पीक योर हिंदी सेंटेंसेस क्विकली। तो स्पीक था, आप लोग अपना अपना हिंदी का सेंटेंसेस नोट कीजिए, बोलिए। ठीक है हाँ चलेगा। प्लीज स्पीक योर हिंदी सेंटेंसेस क्विकली। ओके ठीक है। हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन 2 या मैक्सिमम 3 लोग करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि एक ही सेंटेंस में लोग फंस जाएंगे। तो चलिए अभी साजिद को मौका देते हैं। सुमंत ने बाद में हाथ खड़ा किया था। साजिद बोलिए आप। You guys note down your Hindi words. यू गाइज नोट डाउन योर हिंदी वर्ड्स नहीं करके बोलेंगे यू गाइज नोट डाउन योर हिंदी सेंटेंसेस, है ना, क्योंकि यहाँ पे वाक्य की बात हो रही थी, शब्द की बात नहीं थी, है ना। ओके चलिए रुद्रा सेकंड सेंटेंस क्या था बोलिए। मेरे देश के पीएम बहुत अच्छे और बढ़िया। मेरे देश के पीएम बहुत अच्छे और बढ़िया है, ये था क्या। यस सर। ईमानदार हैं। अच्छा ईमानदार है। ओके तो देखिए हम नाव्या को मौका अभी नहीं देते हैं, एक बार पर देख लेते हैं और लोग कौन कौन है। साजिद और अंकित और नाव्या, 3 लोग ये तीनों बोल चुके हैं। तो बाकी ऋतिका शिवानी सुमंत आप लोग भी ट्राई कीजिए भाई, सबको हम मौका देना चाहते हैं, सबसे सुनना चाहते हैं। फंसेंगे तो फिर बाकी तो है ही। शिवानी बोलिए भाई। The Prime Minister of my country is good and commanding.
गुड एंड कमांडिंग, तो इसमें आपका वर्ड ईमानदार छूट गया था, तो आपको ऑनेस्ट भी लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। सेंटेंस क्या था सर? हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे और ईमानदार हैं। So the prime minister of my country is good and honest. ऑनेस्ट, Yes, sir. ओके। चलिए एक ये हो गया, और देखिए अब देखते हैं कि और लोग क्या इस सेंटेंस को कैसे कैसे खेल सकते हैं। चलिए नाव्या, आप एक बार आप भी बोलिए, हम सुने सुने आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। बोलिए नाव्या। मेरा भी सेम है सर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री इज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। गुड एंड ऑनेस्ट, ओके। आप लोग कुछ चेंज करेंगे अंकित या साजिद, या सेम रहेगा? सर हम चेंज करेंगे। ओके ओके, साजिद देखें क्या चेंज करते हैं, बोलिए। माई कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। हाँ, ये भी एक फ्लेवर है। माई कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री, और माई कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर इज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। ओके, ठीक है। अंकित कुछ बोलना चाहेंगे? बोल रही है तो फिर हम अगले सेंटेंस पे जाते हैं। Good and honest is the prime minister of my country. गुड एंड ऑनेस्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री, ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उसको। गुड गुड एंड ऑनेस्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री, ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब हमारे देश का प्रधानमंत्री का क्वालिटी है। प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और रुद्रा और रितिका, आप लोग को भी ट्रांसलेट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग हिंदी का सेंटेंस सुनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी हाथ खड़ा कीजिए, आप लोग भी सुनाइए, ठीक है। एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट। चलिए रितिका, व्हाट वाज द थर्ड सेंटेंस? मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, या मैं अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस बोल सकते हैं आप लोग। चलिए, शिवानी और नव्या ने हाथ खड़ा किया है, उज्जवल ने भी किया, रुद्रा ने भी किया। चलिए सुमंत से सुनते हैं, सुमंत और प्रियंका सुनते हैं, फिर हम और लोग को भी मौका देंगे। सुमंत बोलिए भाई। I love my parents. आई लव माई पेरेंट्स, ओके, एक सेंटेंस हुआ। चलिए रुद्रा बोलिए। I love my parents very much. आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, ओके। रितिका बोलिए। बोलिए रितिका। I love my parents very much. आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। वो जो माँ बाप के लिए प्यार है थोड़ा कम दिख रहा है, हैं? उज्जवल बोलिए भाई, देखे उज्जवल क्या बोलना चाहता है। I love my parents very much. अच्छा, ठीक है, वेरी मच हो गया, ठीक है। नाव्या, आप कुछ बोलेंगे नया फ्लेवर के साथ? I love my parents too much. टू मच, ओके ओके। सुमंत, और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ओके। चलिए हाथ नीचे कर दी सब कोई। आई लव माई पेरेंट्स अ लॉट। A lot, हाँ। Okay, सर बोलिए। हाँ, तो हम बोल रहे हैं जब माँ बाप के लिए प्यार दिखाएं तो वो थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स गिव देयर लाइफ फॉर अस, राइट। हम लोग बड़े होते हैं जो, उसमें माँ बाप का जो योगदान होता है दैट इज अनमैच्ड। तो जब बोलते हैं सेंटेंस, उसमें उसको वो पैशन दिखना चाहिए, वो पागलपन दिखना चाहिए कि हाँ, आई लव माई पेरेंट्स अ लॉट, ओके। चलिए, व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस रुद्रा? मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूँ। अभी देखते हैं कौन इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं, ओके। चलिए शिवानी से स्टार्ट करते हैं। I am just a little nervous.
बढ़िया। आई एम जस्ट अ लिटिल नर्वस। ओके, साजिद का सुनते हैं। फटाफट बोलिए भाई सबको ही। सर यही है। ये कंप्यूटर के जमाने में आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। बोलिए भाई, बोलिए। वही है तो भी बोलिए। I am just a little nervous. आई एम जस्ट अ लिटिल नर्वस। ओके, चलिए उज्जवल बोलिए। I am just a little nervous. आई एम जस्ट अ लिटिल नर्वस। नर्वस, नर्वस नहीं बोलेंगे हम लोग। नर्वस बोलते थे पहले, लेकिन नर्वस होता है बस, जो वश में करना होता है ना, वैसा वाला नर्वस। नर्वस। ओके, नावे आप बोलिए। जो लोग बोल चुके हैं हाथ नीचे कर लिए भाई। नावे आप बोलिए। नावे ऋतिक। I am just a little nervous. ओके, यू आल्सो अ लिटिल नर्वस। ओके, ऋतिका आप भी बोलेंगे अलग। I was a little nervous. आई एम अ लिटिल नर्वस। ओके, वो भी चलेगा। जस्ट अ लिटिल नर्वस भी बोल सकते हैं, आई एम अ लिटिल नर्वस भी बोल सकते हैं। ओके, सुमंत कुछ बोलना चाहेंगे? I'm little nervous. आई एम लिटिल नर्वस। अच्छा, चाहे तो आप बोल सकते हैं आई एम अ लिटिल नर्वस, आई एम अ बिट नर्वस, आई एम नॉट मच नर्वस। ओके, तो जैसे भी, ऐसे चाहे तो खेल सकते हैं उसके साथ में। चलिए, रितिका, व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस? मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों केस में ही जेंडर का कोई टेंशन नहीं है, सेम सेंटेंस बन सकता है। चलिए बोलिए भाई। साजिद, नाव्या, शिवानी, सुमन, सब कोई बोलिए फटाफट फटाफट। I want to do something for my country. आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। वेरी नाइस। शिवानी बोलिए। I want to do something for my country. ओके, तो May I want to do something for हाँ, our नाव्या country. फिर से बोलिए। नाव्या। May I want to do something for the country. मे आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। शिवानी आप म्यूट हो जाइए भाई। हाँ, ओके। हाँ, मे आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। मे आई, उसमें आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, बट यहाँ पे आपका एक पैशन है कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, तो वहां पे मे आई लाने पे वो उसका पैशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, सुमंत, प्रियंका बोलिए, क्या बोलना चाहता है आप? I want to do something for my country. ओके, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, दैट्स अ परफेक्ट सेंटेंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें और भी चाहे थोड़ा मसाला डाल सकते हैं। आई वांट टू डू समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर माय कंट्री। आई वांट टू मेक अ कंट्रीब्यूशन व्हिच कैन चेंज लाइफ फॉर पीपल इन माय कंट्री। वैसा कुछ नहीं था, थोड़ा और फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आई नो दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम ट्रांसलेशन, लेकिन एक्चुअली जितना फ्लेवर्स ऐड करेंगे उतना आप, क्या बोलते हैं, आप अपने भाषा के साथ खेल रहे होते हैं फिर एक्चुअली, है ना। नाबिया, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं तो हाथ नीचे कर दीजिए। चलिए रुद्रा के पास जाते हैं। रुद्रा, व्हाट इज द फिफ्थ सेंटेंस? तुमने मेरा नाक कटवा दिया। तुमने मेरा नाक कटवा दिया। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सेंटेंसेस। ओके, देखिए कौन बोलते हैं। चलिए, नैतिक बोलिए, सॉरी अंकित बोलिए आप। You have also cutted my nose. You have also cut my nose नहीं होता, nose cut उसको you cannot use it as is. Okay, सुनते हैं नाविया क्या बोलती है। I'll translate that anyways. नाविया बोलिए। नाविया नहीं बोलेंगे तो साजिद बोलिए फिर। You broke my nose.
यू ब्रोक माई नोज ना ना ना। आप लोग लिटरल मीनिंग मत लीजिए भाई, इसमें गड़बड़ा जाएगा। रितिका बोलिए। सर, हाँ बोलिए। यू कट माई नोज। यू कट माई नोज भी नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, मतलब एक्चुअल क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ट्रांसलेशन तो ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट यू विल यूज इट इन प्रैक्टिकल यूसेज। लेट मी सी इफ समबडी हैज ओके। You चलिए have cut my nose. नहीं नहीं, रुक जाइए अभी जो लोग बोल चुके रुक जाइए, बाकी लोगों को सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। रितिका आप बोलिए बेटा। You cut my nose. ना, चलिए शिवानी आप बोलिए। You have left me ashamed. You have left me ashamed. हाँ, this is तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, या तुमने मेरा नाक कटा दिया है। ओके, that is one good example. ओके, सुमंत आप बोलिए, सुमंत प्रियंका। You will cut my nose. नहीं, you will cut my nose या you have cut my nose will not work, क्योंकि नाक कटा देना, जैसे बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, तो बफेलो हैज गॉन इन वाटर, वो नहीं चलेगा ना। तो वो उसी तरह से है ये कि कट माई नोज इज एन एग्जाम्पल, इट्स एन एनालॉजी। तो वहां पे आपको उस तरह से उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उज्जवल का बात। तो जैसे शिवानी ने बोला, यू हैव लेफ्ट मी अशेम्ड, मतलब तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, नाक डुबा दिया। ठीक है, नाम डुबा दिया। तो वैसे ही है। तो नाव्या बोलिए भाई, देखिए नाव्या के पास क्या एग्जाम्पल है। You have ruined my honor. You have ruined my Honor. honor. Okay, that also could be one good example. You have ruined my honor. तो जहाँ पे मेरा हमको तारीफ मिलता है, उसको तुमने ruin कर दिया, मतलब डुबा दिया। ओके, उज्जवल आप बोलना चाहेंगे कुछ। नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे शिवानी ने बोला, हाँ उज्जवल कुछ बोलना चाह रहे तो बोल दीजिए फटाफट। दिस वुड बी द लास्ट ट्रांसलेशन एक्चुअली। You have ruined my honor. You have ruined नहीं होगा, ruined होता है, RUINED, ruined मतलब बर्बाद करना, तहस नहस करना, उस टाइप से, है ना। तो you have ruined रुई जो होता है ना, जो जिससे कंबल रजाई बनता है, रुई, तो वैसे ruined है वो। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे यह जो वर्ड था कि तुमने मेरा सेंटेंस था जो कि तुमने मेरा नाक कटा दिया, उसको जैसे शिवानी ने बोला, यू हैव लेफ्ट मी अशेम्ड, मतलब तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। या जैसे नाव्या ने बोला कि यू हैव रूइंड माय ऑनर, और लोगों ने भी उसको सिमिलर रिपीट किया, राइट। और इसका भी और सिंपल वर्जन हो सकता है, वो है यू हैव लेट मी डाउन। ठीक है, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया, यू हैव लेट मी डाउन। मतलब लेट मी डाउन का वही मतलब होता है कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, या तुमने मुझे मेरा नाम खराब कर दिया, है ना। यू हैव लेट मी डाउन, let me down, you have left me ashamed, you have ruined my honor, all perfect। और ऐसा नहीं कि ये तीन ही है, और भी बन सकता है। more we play with English, more we will be able to make। okay, तो चलिए हम लोग यहाँ पे we will stop with an announcement for all of you कि ये क्लास का वीडियो I'll upload in some time। आप लोग उसको देखिएगा, जो भी चीज सीखने का सीखेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है जानने के लिए सबके लिए कि इस क्लासेस में आप लोग जितने लोग भी रेगुलर आते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते हैं, उन सबको आई विल कीप ऑन नो काइंड ऑफ प्रेजिंग एवरी मंथ। ठीक है, तो हर महीने में 2-4 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे जो लोग की रेगुलर रहते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने नए नए फ्रेंड्स को जोड़ते रहते हैं क्लास में। उन लोग को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट जाता रहेगा। ठीक है, एंड दिस गिफ्ट, जैसे अपने मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, उन लोग को नहीं होता भाई कुछ करते हैं उन लोग, तो उनको कुछ खुश रखने के लिए कुछ छोटा सा नहीं होता चीज करके उनको मोटिवेट करते हैं। तो दिस इज अ मोटिवेशन फॉर यू ऑल। ओके, कि भाई आप रेगुलर रहिए और पार्टिसिपेट करते रहिए अच्छे से, और नए बच्चों को जोड़ते रहिए क्लास में, क्योंकि उससे दैट इज हाउ इट विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अस इन आवर सराउंडिंग, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और दूसरा है कि कुछ बच्चों को मैंने देखा कि आते हैं 2-4 क्लास किया, गायब हो गया, उसके बाद वो कभी दिखे नहीं। तो दैट डजंट सॉल्व द पर्पस फॉर देम, दैट डजंट सॉल्व एनी मीनिंग फॉर मी आल्सो, राइट। कि जो बच्चे नहीं रहेंगे अगर क्लास में, तो फिर कुछ तो मोटिवेशन चाहिए हमको, राइट। आप लोग रहते हैं तो हम लगता है चलो भाई कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं।
So that is what the message was. Be regular, participate, and create an environment around you by bringing more and more kids or more people to the class. क्योंकि जितने लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे उतना ही आपको बोलने का मौका मिलेगा, उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ही जल्दी आप अंग्रेजों से लोहा ले सकेंगे. ठीक है. So with that being said, we'll stop the class here and we'll meet again next Saturday. Yep.